तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर कक्षा 9th के लिए। तो कोशिका किससे बनी होती है, ठीक है, और कोशिका का संरचनात्मक जो संगठन क्या है। हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है। यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देते हैं: प्लाज्मा, झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप अथवा उन्हें बाह्य पर्यावरण से प्रारंभिक क्रिया इन्हीं गुणों के कारण संबोध देखो। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरणों से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। ये अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। हम पिछले अध्ययनों में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए, जब कुछ पदार्थ ऐसे CO2 जो कि एक कोशिका अवशिष्ट है जो जिसका निष्कासन आवश्यक कोशिका के एकत्रित हो जाता है, उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय सांद्रता में निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका CO2 बाहर निकलती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। कोशिका अथवा पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूलन व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब ऋणात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले जलों के पदार्थों के कारण प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु ऋणात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। यदि कोशिका को तनु विलयन द्वारा माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है रखा गया है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसे बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपारासारी विलयन कहते हैं। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है। इसी प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं है, इसीलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका के अंदर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर आ जाएगा। इसी कोशिका सिकुड़ जाएगी। परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसे वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है और निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों द्वारा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल जल द्वारा अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपनी बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना बाहर निकलना विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका भित्ति है, ठीक है, और केंद्रक पाया जाता है। कोशिका द्रव्य भी हमने पढ़ लिया था, कोशिकांग पढ़ लिया था, अंतर्जाली का भी पढ़ लिया था, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ा था कल। प्लेस्टेड है, रसधानियाँ,
यह एक बार आप देख लेना इसको।